आज की वीडियो में हम असेंबल करेंगे हमारा DIY ECU। पहले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लेगो खेलना आता है या फिर अगर आपकी गर्लफ्रेंड वो बारीक वाला नेल आर्ट करना जानती है तो वो भी इसे असेंबल कर सकती है। तो पहले हम डिवाइड करते हैं हमारा DIY ECU को 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज दिस इज PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसको पॉपुलेट करना है। सो वी हैव टू पॉपुलेट दिस विथ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या है? वो है रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड, मॉसफेट, IC वगैरह, और कुछ LEDs भी है। तो समझो ये है एक लैंड और उसके ऊपर हमको बस्ती बसानी, हमको गांव बसाना है, राइट? सो देयर आर 2 कंपोनेंट्स एंड उसके ऊपर एक गवर्नर या सरपंच है विच इज द Arduino Mega 2560. So we have divided our ECU into 3 parts. Now let's talk about the pricing. ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अभी। लेटर ऑन probably you'll find it on my website या फिर कोई और भी इसको स्टॉक करेगा। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, 10 या 12 डॉलर का है। सो अराउंड 800 रुपए का यू विल फाइंड दिस इज द वर्जन 3। 800 रुपए में आपको ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पड़ेगा। देन वी हैव द Arduino Mega. Now this ranges from 1000 to 3000 rupees. 3000 मैक्स है, मतलब अगर आप ओरिजिनल लेने जाते हो तो 3000 रुपए का आपको पड़ेगा, और नॉक ऑफ लेने जाओगे विच ऑल्सो वर्क्स फाइन विल बी अराउंड 1000 रुपीज। एंड दिस यू कैन फाइंड इट ऑन इंडियन वेबसाइट, मतलब Amazon है या रोको करके है या रोबो इन करके जो इंडियन वेबसाइट है उस पर आपको ये मिल जाएगा, दिस Arduino Mega 2560। अभी द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो आपको चाहिए टू पॉपुलेट द PCB, ये आपको पूरा सेट मिल जाएगा फ्रॉम द स्पीड यूनो वेबसाइट फॉर अराउंड $100, मतलब 7000 रुपए में। मगर आप ये सब चीजें इंडिया में भी फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड द सेम रेजिस्टर्स, डायोड इंडिया में भी आप फाइंड कर सकते हो। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, यू कैन फाइंड इट इन इंडिया। तो मैंने क्या किया है, टू पॉपुलेट द बोर्ड आई हैव ऑर्डर्ड 1 सेट, मतलब मेरे पास एक पूरा सेट है ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट विल गो ऑन द बोर्ड। देन व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने 5 खाली PCB ऑर्डर किए। I don't have anything to populate the other 5 PCBs. So I'm going to order the electronic components from India itself. मतलब मैं इंडिया से ही अपने जो इलेक्ट्रॉनिक ये वाले जो कंपोनेंट्स है वो मैं इंडिया से ही खरीदूंगा और पॉपुलेट करूंगा। एंड देन आई विल सी हाउ इट वर्क्स। मतलब सब क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बट हाउ इट वर्क्स, द ECU वर्क्स, सब काम करता है बराबर, द इग्निशन एंड फ्यूल एंड एवरीथिंग। एंड देन विल सी दैट ऑल्सो व्हेन आई ऑर्डर ऑल द कंपोनेंट्स फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द असेंबली प्राइस। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है एंड ही इज गुड विद शोल्डरिंग एंड ऑल, तो आपका फ्री में वो असेंबल करके दे सकता है। या यू कैन पे समवन, मतलब कोई मोबाइल शॉप में अगर आप जाओगे तो उधर कॉर्नर में आपको एक बंदा मिलेगा जो सब मोबाइल रिपेयर कर रहा है, उसको आप दे दो 2000 रुपये, 3000, जो भी, आई डोंट नो व्हाट इज द रेट दैट इज गोइंग ऑन, वो भी असेंबल कर सकता है। और अगर आपको खुद को असेंबल करना है, लाइक व्हाट आई विल बी डूइंग, देन यू नीड अ प्रॉपर शोल्डरिंग आयरन। आई हैव ऑल्सो बॉट दिस, राइट? वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं है, मगर ये तो क्या है, I actually bought it just for the magnifying glass. ये बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। It is totally useless for our project. I used it just as a stand for my shouldering iron. Let's begin with the assembly. The assembly is also quite easy क्योंकि इस सर्किट बोर्ड के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। Everything is written. मेरी बात सुन यार, सब लिखा हुआ है। You know what I'm saying? ये पल हमारा यहाँ होना, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। प्लीज लिखा हुआ है कहना बंद कर, ये भी लिखा हुआ है। So they have mentioned where the resistor goes. R1 कहाँ जाता है, R5 कहाँ जाता है, so it has everything mentioned, और वही चीज आपको इस पे असेंबल करनी है।
Now let's go ahead with the assembly process. अभी हमारा बोर्ड असेंबल करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। पहले तो ऑब्वियसली आपको चाहिए एक शोल्डरिंग आयरन, फिर ऑब्वियसली हमको चाहिए द वायर, शोल्डरिंग वायर, देन वी नीड अ क्लिपर या फिर कोई नेल कटर हो तो भी चलेगा। मैं आपके साथ बॉम लिस्ट शेयर कर दूंगा। व्हाट इज बॉम लिस्ट? बॉम इज बिल ऑफ मटेरियल। तो इट्स क्वाइट सिंपल। इसके साथ जो मैंने जो किट ली है उसके साथ एवरीथिंग कम्स लेबल। जैसे इसमें लिखा हुआ है रजिस्टर, जो भी उसकी वैल्यूज़ है, और R25, R27, R31 और R32। So it's very simple. You have to find those numbers over here on the board. Suppose ये हमारा R31 है, so this has to go over there, the R31. It's as simple as that. So first we're gonna start with the resistors. जैसे इसमें लिखा हुआ है R32, R31, 37, 27, 25, तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे। So I'm going to take one off. और resistors जो होते हैं they are नॉन पोलर, मतलब दे आर पोलर ब्लाइंड बोलते हैं उसको। तो इसको आप कोई भी डायरेक्शन में इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ एंड नहीं है, कोई भी तरफ आप इंस्टॉल कर सकते हो। और कोई कंपोनेंट्स है विच आर पोलर, मतलब उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड अलग अलग है। मतलब नेगेटिव एंड नेगेटिव में ही जाना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव में चाहिए, वो पोलर है। वो कंपोनेंट्स भी हम ध्यान से इंस्टॉल करेंगे। सो लेट्स इंस्टॉल R32। सो what I'm gonna do is just match this one. इसको हम बेंड कर लेंगे इधर से। R32 इंस्टॉल कर दिया। नाउ वी जस्ट गोना बेंड द लेग्स लाइक सो। तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। देन लेट्स इंस्टॉल 31। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। पहले कभी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। अभी हमने 150 ओम्स और 100,000 ओम्स के रेजिस्टर्स फिट कर दिए, राइट। पीछे से कुछ ऐसा लग रहा है। अभी हम शोल्डर करेंगे इसको। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, राइट। तो अभी जितना हमने फिट किया है उसको हम शोल्डर करेंगे। देन वी विल फिट मोर कंपोनेंट्स, मोर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑन द बोर्ड। अभी हमने सब कैपेसिटर्स इंस्टॉल कर दिए हैं।
They're looking very nice, very cute. You are in love, my boy. The capacitors, except for C14 and C16, क्योंकि ये वाले पोलराइज्ड, देयर इज अ प्लस साइन ओवर हियर। तो और इसका 1 पाव लंबा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 पाव लंबा है। जो प्लस वाला है वो वाला लंबा है। और एलईडीज में यही होता है कि जो प्लस वाला होता है that is the positive side. So this is C14 and here is C14. So lamba wala or the plus one will go on the side with the mark, जो ऐसा वाला mark दिया हुआ है. So it will go like so. We are done fitting the कैपेसिटर्स एंड डायोड्स। अभी हम फिट करेंगे मॉसफेट्स। ये है मॉसफेट Q1 to Q8. It's quite simple. So suppose this is Q1, इधर है। So ये जो उसका ये जो सर्कल वाला पार्ट है, दिस थिंग विल गो ऑन दिस साइड, एज सिंपल एज दैट। हमने मॉसफेट्स भी लगा दिए। ये सब है मॉसफेट्स। ये इग्निशन और इंजेक्टर्स कंट्रोल करने के लिए। और ये है पावर कंट्रोलर, पावर कंट्रोल या वोल्टेज रेगुलेटर इसको बोलते हैं। ये भी मॉसफेट जैसा ही लगता है बट इट इज़ लिटिल डिफरेंट। अगर आप उसका हेड देखोगे इट इज़ लाइक एंगुलर स्क्वायर है, जबकि मॉसफेट्स का इज इधर एक एंगल है। So that's the only difference. वो भी secured है, things everything is installed nicely. अभी इधर जैसे हमने बताया, you know, we are populating the board. अभी population कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, so I still have to install a few more things. मगर अभी हम Arduino इंस्टॉल कर देंगे, उसकी क्लिप्स इंस्टॉल कर देंगे। सो हाउ डज दिस गो? ये क्लिप्स होती है, उसके ऊपर ये फिट होता है ऑन द बैक साइड, मतलब ऐसे पीछे की साइड पे Arduino बोर्ड ऐसे कुछ फिट होगा द बैक साइड। सो व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट वी हैव टू इंस्टॉल द अभी हमने सारी पिन्स फिट कर दी है। सो ये पिन्स हम ऐसे पीछे इधर से इंसर्ट करेंगे। यस, सब पिन्स अच्छी तरीके से आ गई है। सो दिस इज हाउ द बोर्ड लुक्स। ये पिन्स इधर है। नाउ वी जस्ट गोना शोल्डर द पिन्स which is gonna be challenging.
अभी हमने Arduino माउंट कर दिया है और उसकी पिन्स हमने शोल्डर कर दिए. ऑल द पिन्स आर शोल्डर्ड नाइसली. यू कैन सी ये जो वाले हैं वो सब पिन्स के स्लॉट है. नाउ वी हैव टू रिमूव द Arduino. सो हम दूसरे सब कंपोनेंट्स लोड कर सके. तो इसको हम धीमे से ओके. सो द Arduino इज आउट. इसको हम सेफली साइड में रख देंगे और बाकी के कंपोनेंट्स माउंट करेंगे. वेल द बोर्ड इज ऑलमोस्ट रेडी. इधर मैंने पिन्स भी फिट कर दिए ब्लूटूथ मॉड्यूल की. और हमें अभी हमारा मैप सेंसर जो ऑन बोर्ड मैप सेंसर है वो इंस्टॉल करना बाकी है. So we will do that now. This is the map sensor. Go like this. तो अभी we'll just bend the pins. इसके साथ स्क्रूज भी है. इट्स एक्चुअली नट. सो अभी सिर्फ हम हैंड टाइट करेंगे वो. Yes, it is secured in place. अभी just we have to make sure कि हमारे टर्मिनल्स बाहर आ रहे. So अभी तो नहीं आ रहे. So we gonna press this down and make sure the terminals are coming out from here. और ये है हमारा 400 kPa मैप सेंसर. 400 kPa is around 58 to 60 psi. मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है वो. Yes, our ECU is now ready. हमने सब कंपोनेंट्स फिट कर दिए हैं. ये है VR कंडीशनर. ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे. सो आई हैव शोल्डर्ड fitted all the components. It is nicely populated. अभी भी यकीन नहीं होता है कि मैंने ये किया है. like all this is done by me. It's quite surprising. और trust me, इसके पहले मैंने शोल्डरिंग नहीं किया था. हाँ, थोड़ा किया था, but not this is like a pro job. If you see the beads over here, like, oh my god, I can't believe it. It's me. So either I'm super talented or this job is really easy. ये है हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल. इसके लिए मैंने पिन्स ऑलरेडी इधर शोल्डर कर दिए. सो एंड वी हैव द केबल. दिस इज हाउ द ब्लूटूथ मॉड्यूल इज गोना फिट लाइक सो. और इसको हम कहीं और प्लेस करेंगे. नेक्स्ट वी गोना इंस्टॉल द फर्मवेयर of the Arduino board. So let's do that. You have to connect the Arduino to your PC.
ये वाला केबल ऑर्डिनो के साथ ही आपको मिलेगा, सो यू डोंट हैव टू बाय दिस एक्स्ट्रा, दिस विल कम टुगेदर. ओके, इट्स कनेक्टेड, इट्स मेकिंग गुड साउंड्स. Go to SpeedUino's website, उधर click download, select your operating system to download Speedy Loader, run Speedy Loader, उसमें select the latest firmware, then choose your Arduino Mega and hit upload. Wait for Speedy Loader to upload the firmware on your Arduino Mega. एक बार आपने firmware बॉर्न कर दिया है Arduino पे, then attach your Arduino to the board again. Now connect your brand new standalone ECU to your computer. Go to Tuner Studio, there download Tuner Studio software. Hit next, next, okay, okay, next, next. Run Tuner Studio, create a new project. Now search for your SpeedUino ECU. Select the parameters, जैसे इधर मैंने select किया है Celsius, I don't want Fahrenheit, and hit next. अभी हम है ट्यूनर स्टूडियो के अंदर, इधर हम ट्यून करेंगे हमारा ECU और हमारा इंजन, मगर अभी हमारा ECU इंजन के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए वी डोंट हैव एनी रीडिंग्स एक्सेप्ट फॉर आवर मैप सेंसर विच इज ऑन बोर्ड द ECU इटसेल्फ. सो लेट्स प्ले विथ द मैप सेंसर. That's it for this video. Next video में we will test our brand new standalone ECU.